इस्लाम धर्म के संस्थापक तथा इस्लाम के गुरु हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन, जिन्होंने इस्लाम धर्म की रक्षा को लेकर बादशाह यजीद के साथ हुए जंग में अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी दी, उनकी शहादत को याद करते हुए पूरे देश में मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। और मुहर्रम के पर्व के 40वें दिन चहल्लुम का पर्व मनाया जाता है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार की शहादत तथा करबला के जंग में हुए शहादत को याद करते हुए अल्लाह सलामती की दुआ मांगते हैं, जिसको लेकर चहल्लुम का पर्व अकीदत के साथ मनाया जाता है, जिसका नज़ारा आज कर्नलगंज नगर में भी देखने को मिला, जहां अंजुमन सज्जादिया कमेटी के नेतृत्व में चहल्लुम का पर्व मनाया गया। चहल्लुम के पर्व पर आज पुलिस व प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। चहल्लुम के पर्व पर हजरत इमाम हुसैन को याद करते हुए हजारों की संख्या में निकले मुस्लिम समाज के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए ताजिया निकाला और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यावर हुसैन और मुन्ना है। हमें ज़्यादातर बस्ती के लोग, कर्नलगंज के लोग मुन्ना नेता के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप किस पद पर हैं, किस कमेटी से हैं? ये अंजुमन सज्जादिया कमेटी बरसों पुरानी है, कर्नलगंज में रजिस्टर्ड भी है। हम उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। ये बताइए कि आज जो एक पर्व मनाया जा रहा है, तो ये कैसा पर्व है और ये पर्व क्यों मनाया जाता है? ये जो पर्व है ये गम का पर्व है। ये मोहम्मद साहब जो हमारे मुस्लिम समाज के पेशवा हैं, ये उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और उनके कुंबे के 72 लोग अपने ही परिवार के, जो मुसलमान कहते थे, उनकी लड़ाई और जंग जो कुछ थी किसी हिंदू भाई से नहीं थी, कि चूँकि ये शाम और नजब, करबला, कूफा, ये सारे इलाके आज भी मौजूद हैं। वहाँ हिंदू भाई आज भी नहीं रहते। ये मुसलमान अपने आप को कहते थे, लेकिन इस्लाम से इनका खुला बगावत था और वो काम ये करते थे जो इस्लाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतई पसंद नहीं था। इस्लाम धर्म से बिल्कुल हट करके था। इसलिए उनसे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अपने 72 नफर के साथ उनसे जंग लड़े और उन्होंने धोखा किया। बुलाया था बैयत करने के लिए। बैयत के माने होता है गुरु मानने के लिए, कि आप यहाँ चले आएँ, हम आपको गुरु मान लेंगे। और उनके पैगाम पर वो कूफा आए। पहले उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को भेजा और उसके बाद उनसे कुछ लोग उनको गुरु माने, उनसे मुरीद हुए। उसके बाद रात में उनको कैद कर लिया और उनके हाथ से एक पर्चा इमाम हुसैन को भेजा, यानी उनके साथ धोखा हुआ और उस पर वो चले आए। फिर उन्होंने चारों तरफ से उनकी बंदिश कर ली। एक नहर फुरात थी जिसे पानी पूरा कूफे के लोग पीते थे, जिसे करबला कहा जाता है, नहर फुरात। आज पूरी दुनिया में जितने भी नहरें हैं सबका पानी साफ है, उनके रंग अलग हैं, लेकिन नहर फुरात पूरी दुनिया का एक ऐसा नहर है, ऐसी नदी है कि जिसका पानी सुर्ख है। तो क्या उसे ही आबे जमजम कहा जाता है? आबे जमजम तो मदीना शरीफ में है, ये दूसरे मुल्क हैं जिसे कूफा कहा जाता है। ये वो 6 माह के मासूम असगर को लेकर के वो नहर फुरात पर गए। जो लोग पहरा, वो 7 दिन के प्यासे थे, 6 माह का बच्चा। वो उन्होंने सोचा था, घर में औरतों ने कहा था, उसकी माँ ने कहा था कि जाओ, चाहे जितने बड़े जालिम होंगे, लेकिन ये छोटे थे बच्चे के मुंह में 2 कतरा पानी डाल देंगे, वो इतने निर्दयी नहीं होंगे, इतने जालिम नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जान जा रही है। लेकिन उन्होंने 2 कतरा पानी न डालने के बजाय बच्चों और बीवियों की असरार पर, वो मासूम असगर 6 माह के थे जो इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, नहर फुरात पे लेके गए और उन्होंने कहा कि हम पानी नहीं चाहते, इस बच्चे की जान जा रही, इसके मुंह में आप 2 कतरा पानी डाल दीजिए। तो उन्होंने पानी के बदले तीर चला करके उसके हुल्कूम मुबारक यानी गर्दन पर तीर चला दिया
और वो वहीं पर शहीद हो गए, जामे शहादत उन्होंने पी लिया। इस तरह से सब्र का ये पैगाम, ये वो लोग हैं ये आज भी दुनिया में पाए जाते हैं जो इस्लाम से बगावत करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। जैसे अमीर माविया का लड़का बेटा है जिसका नाम यजीद है। आज पूरी दुनिया में किसी भी मसलक का मुसलमान हो लेकिन वो अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि वो इस्लाम से खुली उसकी बगावत और मोहम्मद साहब के नवासे और उनके अहले परिवार को उसने कत्ल किया, शहीद किया था। ये अमीर माविया का लड़का है। अमीर माविया जो है हुजूर के चचाजाद भाई भी हैं, हज़रत अली के साथ जाते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये अमीर माविया उनके चचाजाद भाई भी हैं। ये सब नमाज पढ़ते थे, कलमा पढ़ते थे, सरकार को मानते थे, लेकिन खुली बगावत कर करके और धोखे से करबला में उनको बुला करके और उन पर पानी बंद करके तमाम जुल्म मजालिम सितम उन पर ढाए गए और उनको बेरहमी के साथ शहीद किया गया। इसलिए आज मुस्लिम समाज सुन्नी अकीदे का मानने वाला मुसलमान मैदान करबला और ताजदार करबला से निस्बत रखने वाला हुसैनी मुसलमान आज यजीद के पूरे परिवार से नफरत करता है और ये याद इसलिए मनाता है मुहर्रम और चहल्लुम, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो पढ़ी लिखी नहीं हैं और जो पढ़ी लिखी है वो जानती हैं, उनको भुला ना पाए। उनका डंका बजता है, रोज़ा ताजिया बनाया जाता है, तमाम वो नकलें की जाती हैं, बायक बनते हैं लोग, ताकि हमारी नस्ल अपने पेशवा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और 72 नफर शहीदान करबला की शहादत को भूल ना पाए। और जब उनकी याद मनाती है तो उनका इतना बड़ा करम होता है उनके मानने वालों पर कि पूरा साल मौला हुसैन उनकी रहनुमाई करते हैं, उनके घरों पर, उनकी औलादों पर, उनके परिवार पर, उनके कारोबार पर, उनके काश्तकारी पर मौला हुसैन अपना करम बनाए रखते हैं। और हुसैनी मुसलमान उनके टुकड़ों पर ही जिंदा है। हमारे आबरू इज्जत की हिफाजत मौला हुसैन ही करते हैं, क्योंकि हम उनके ग़ुलाम हैं, उनके नाम लेवा हैं, उनके मानने वाले हैं। इसीलिए ये चहल्लुम भी मनाया जाता है, मुहर्रम भी। और चहल्लुम हर जगह अलग अलग तारीखों में मना, जैसे मोहम्मदपुर में हो गया, असन्ना में होगा और तमाम ऐसे जगहों पर अलग अलग। सबसे आखिरी में 28 मनाई जाती है। चहल्लुम की जो 28 तारीख है वो जरवल कस्बा में 28 मनाई जाती है। उसी के बाद ये महीना ख़त्म हो जाएगा और मोहम्मद साहब की पैदाइश का वो महीना 12 रबीउल अव्वल वो आ जाएगा। हम लोग फिर उसमें लगे। ये नवासे की याद बूद है और उसमें मौला नवासे की याद बूद मनाई जा रही है और रबीउल अव्वल में हम अपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश और खुशी मनाते हैं। ये गमी का त्यौहार है।